जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ईरान का कुछ वैसा ही हाल है। ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी दुनिया को दिखलाई और अपने साइलो मिसाइलों को भी दिखलाया। आखिर ईरान ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? जवाब में इजराइल ने क्या किया? तो वहीं दूसरी तरफ खुद अमेरिका और अमेरिका में लोग बाइडेन के एक निर्णय के खिलाफ उतरे और बाइडेन से ये कह रहे हैं कि वो करो जो भारत कह रहा है। भारत के साथ आई अमेरिकी जनता बाइडेन के खिलाफ भारत को मान रही है सही, बाइडेन को गलत। जानेंगे क्या है मसला। तो सबसे बड़ी खबर, अब तक हमने भारत के काली हथियार के बारे में सुना था, डायरेक्ट एनर्जी वेपन, जो कि आजकल दुनिया में बहुत ज्यादा चल रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि हाल फिलहाल में चमोली में जो घटना हुई थी, जिसमें ग्लेशियर टूट गया था, वो भी ठंड के मौसम में, उसके पीछे किसी इसी तरह के हथियार का हाथ था, पर बवाल भी मचा था। पर अब भारत ने दुर्गा 2 को सामने लाकर दुनिया को चौंका दिया है और इसकी खासियत ये है कि यह भारत को बाकी देशों के तुलना में काफी अलग बना रहा है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दरअसल WTO में भारत काफी समय से एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। दरअसल भारत यह मांग कर रहा है कि वैक्सीन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हटा दिए जाएं ताकि गरीब देश भी इसका निर्माण कर सके। और भारत के साथ पहले से अफ्रीका के काफी देश साथ खड़े हैं। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन के भी कई देश भारत के साथ खड़े हैं, लेकिन अमेरिका यह नहीं चाह रहा था। असल में अमेरिका ये चाह रहा था कि इस मौके का फायदा उठाया जाए। हालांकि सिर्फ अमेरिका ही नहीं, कई विकसित देश जिसमें ब्रिटेन भी शामिल है, चीन भी शामिल है, भारत के इस मांग के खिलाफ है। उनका कहना है कि उन्होंने अपने बुद्धि से, अपने विवेक से वैक्सीन को विकसित किया है, तो इसका फायदा भी उन्हें मिलना चाहिए। पर अब खुद अमेरिकी जनता जो बाइडेन के खिलाफ उतरी है और वह ये कह रही है कि अमेरिका को भारत के साथ खड़ा होना चाहिए। अमेरिकी कानूनविदों का एक ग्रुप जो कि अब जो बाइडेन को ये कह रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO में भारत ने जो इमरजेंसी रूप से कम टेम्पोररी प्रॉपर्टी राइट्स हटाने की मांग करी है ताकि बड़े लेवल पर विकास हो सके, उत्पादन हो सके, उसे मांग लेना चाहिए। बुधवार को एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में इन लोगों ने भारत के साथ जाने की बात दोहराई और राष्ट्रपति बाइडेन से ये मांग करी कि तुरंत ही भारत और दक्षिण अफ्रीका का साथ देना चाहिए। 60 से ज्यादा अमेरिकी प्रतिनिधियों ने सीधे तौर पर बाइडेन को ये लिखा है कि उन्हें हर हाल में भारत के साथ इस मुद्दे पर खड़ा होना चाहिए। वैसे आज तक ये सच्चाई है कि विदेशी लोग भारत को एक तुच्छ नजरों से देखा करते थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। खुद बाइडेन के खिलाफ बाइडेन के ही लोग खड़े हो रहे हैं भारत का साथ देने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी किसी से छिपी हुई नहीं है। ईरान अपने मिसाइल सिटी को दुनिया को दिखा रहा है। हाल फिलहाल में ईरान ने अपने मिसाइल सिटी का एक वीडियो जारी करा जिसमें हर तरह के मिसाइल दिखे, एंटी बैलिस्टिक, बैलिस्टिक। अब बात ये उठ रही है कि आखिर ईरान इन जखीरों को क्यों दिखा रहा है। और इतना ही नहीं, ईरान के डिफेंस मिनिस्टर तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ईरान को तैयार रहना होगा परमाणु और केमिकल अटैक के लिए। तो वहीं इजराइल खुलेआम ये कह रहा है कि वह अपने हर हथियार और हर सैन्य बेस को अपग्रेड कर रहा है ताकि ईरान पर अटैक किया जा सके। इजराइल पहले भी खुलेआम कह चुका है कि वह ईरान को कभी परमाणु शक्ति संपन्न होने नहीं देगा। इस तरह की मिसाइल सिटी दिखलाने का आखिर ईरान का इरादा क्या है? तो दरअसल जो मिसाइलें दिखला रहा है ईरान, इसे साइलो मिसाइलें कहा करते हैं और ये मिसाइलें भूमिगत होती है। और ईरान ये दिखलाना चाहता है कि अगर इजराइल इसी तरीके से ईरान के प्रति आक्रामक बना रहा तो वह अचानक से इजराइल पर हमला कर देगा और उसे समझ में भी नहीं आएगा। दरअसल साइलो मिसाइलें एक छिपित तौर पर रखी हुई मिसाइलें होती हैं। जब इसे छोड़ा जाता है तो ये अचानक से हमला होता है और इसमें बहुत कम समय मिलता है दुश्मन को तैयारी करने का। यही वजह है कि ईरान अपने इन हथियारों के जरिए इजराइल को डराना चाहता है। हालांकि इस तरह की साइलो मिसाइलें काफी देशों के पास है, चीन, अमेरिका, रूस के पास तो बहुत सारी है और भारत के पास भी है। भारत भी इस तरह के भूमिगत मिसाइल सेंटर्स बनाता है
और ये ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ भारत बल्कि लगभग सारे देश जो थोड़े से डिफेंस क्षेत्र में मजबूत हैं इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। अब ईरान की बात करें तो ईरान के पास अपना एक मजबूत एयरफोर्स नहीं है। इसकी वजह यह है कि प्रतिबंध लगे हुए हैं, पार्ट्स पुर्जे अपग्रेड करने के लिए वायुसेना को मिल नहीं रहे हैं। तो ऐसे में यूएई, सऊदी अरब और इजराइल के साथ दुश्मनी है, तो इसने अपने मिसाइल के विकास को काफी ज्यादा आगे बढ़ा दिया है और इसके पास एक आध नहीं बल्कि कई मिसाइल सिटी हैं जो कि क्रूज और बैलिस्टिक हथियारों से लैस है। और यूएन की एक रिपोर्ट की माने तो ईरान और नॉर्थ कोरिया इन दोनों ने मिलकर आपस में इन मिसाइलों का विकास करा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के माध्यम से ही ईरान को परमाणु बम बनाने की टेक्नोलॉजी भी मिल चुकी है। मतलब आने वाले समय में इजराइल और ईरान के बीच एक बड़ा युद्ध देखने को मिल सकता है। हालांकि दोनों ही भारत के दोस्त हैं और दोनों में से किसी को भी नुकसान पहुंचेगा तो वो नुकसान भारत को ही पहुंचेगा। ईरान में भारत ने जहां काफी निवेश कर रखा है तो इजराइल तो पक्के वाला दोस्त है। पर इतना जरूर है कि दुनिया एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ डीआरडीओ अब लगातार इस तरह के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसे कभी किसी ने नहीं सोचा था। खासकर पश्चिमी दुनिया तो ये सोच ही नहीं सकती थी। उनका यही मानना था कि डीआरडीओ के पास और भारत के पास तेजस, अर्जुन टैंक और अग्नि सीरीज जैसी मिसाइलें बस इतनी ही है, मुट्ठी भर, इसके अलावे कुछ भी नहीं है। नई टेक्नोलॉजी, नए हथियार भारत के पास बहुत कम है। लेकिन ऐसा नहीं है, भारत के वो हथियार जो अभी तक दुनिया के सामने नहीं आए हैं उसमें काली भी है। और अब एक नया हथियार सामने आ रहा है जो कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन के सिद्धांतों पर आधारित है। साधारण भाषा में कहें तो ये लेजर बीम होते हैं जो सीधे सीधे किसी भी चीज को उड़ा सकते हैं। इनकी स्पीड प्रकाश की स्पीड के तुलना में होती है, जैसे कि 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। दूसरा, ये इन हथियारों से जब बीम निकलते हैं तो ये किसी रुकावट में रुकते नहीं है, जैसे कि वातावरण के कण या कोई भी चीज उसके ऊपर इफेक्ट नहीं डालता है। हालांकि ड्रोनों को मार गिराने के लिए इस तरह के हथियार का इस्तेमाल अभी भी हो रहा है, लेकिन अब भारत एक बड़े लेवल पर इस तरह के हथियार पर काम कर रहा है जिसे दुर्गा 2 का नाम दिया गया है और जिसका फुल फॉर्म है डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। और बड़ी बात है कि यह 100 किलोवाट की लाइट वेट डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम है। इस पर डीआरडीओ अभी काम कर रहा है और जैसे ही यह बन जाता है इसका इंटीग्रेशन जमीन, समुद्र, हवा तीनों में किया जाएगा जो कि इसे और भी ज्यादा घातक बना देगा। और बड़ी बात यह है कि 2008 में ही दुर्गा 2 के बारे में कुछ सुनने को मिला था और 2017 में भारत ने किसी एक ऐसे हथियार का परीक्षण करा था। वैसे दुर्गा 2 के बारे में भी बहुत कम जानकारी लोगों के पास है, पर इतना जरूर है कि ये हथियार भविष्य की लड़ाई के निर्धारक होंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सचमुच दुनिया एक बड़े लड़ाई की तरफ बढ़ रही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।